हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का ब्लैक डायमंड हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है यार, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे अभी भी हैं जो लगातार चैनल पे आते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइब करना फ्री है, आपको पता ही होगा। यूट्यूब में सब्सक्राइब का कोई पैसा लगता नहीं है। तो मेरा सजेशन है कि आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो होगा क्या, नोटिफिकेशन नहीं जाता है। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आप, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए सब्सक्राइब वाला आइकन यहाँ पे है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे बेल आइकन प्रेस, ये देखिए सब्सक्राइब्ड होने के बाद कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है। मैं लगातार वीडियोस डालता हूँ, अभी फिलहाल कुछ दिन से नहीं डाला था। आज मैं महामैराथन डाला हूँ 4 घंटे का, 4.5 घंटे का वेंटिलेशन का। यानी वेंटिलेशन अगर आप उसमें देख लेंगे तो आपका बहुत हद तक कवर हो जाएगा वेंटिलेशन। महामैराथन का वीडियो है, मतलब एक वीडियो में पूरा का पूरा वेंटिलेशन आपको मिल जाएगा। इससे बेहतरीन और क्या ही मिल सकता है आपको। तो सब्सक्राइब करके जरूर चैनल को देखिएगा, ज़रूर विज़िट कीजिएगा वीडियो को। काफ़ी मेहनत लगता है, 4 साढ़े 4 घंटा का लगातार क्लास लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक ये है भैया कि वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकला है। आप कहेंगे सर आप इतना लेट से क्यों बना रहे हैं? देखो ऐसा है, हम सिर्फ वैकेंसी के बारे में आपको नहीं बता रहे कि वैकेंसी निकला है, हम आपको ये बताएंगे कि आपसे क्या पूछा जाएगा। वैकेंसी में अगर आप पहुंचते हैं, अपना डॉक्यूमेंट लेके किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपसे क्या सवाल किया जाएगा, मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो वैकेंसी क्या निकला है मैं आपको एक बार बता देता हूँ भैया। वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इंटरप्राइजेस है, यानी स्टेट गवर्नमेंट की एक कंपनी है। लेकिन ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल का वैकेंसी निकाला गया है। कौन से लेवल का वैकेंसी है? कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल का वैकेंसी आपके लिए निकाला गया है। यानी कि आपको 3 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल है और ये फर्दर एक्सटेंड होगा। अभी देखो बच्चा करता क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला बात तो कॉन्ट्रेक्चुअल देख के वो जाता नहीं है, उसको लगता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल है, 3 साल का पीरियड है, 3 साल के बाद लात मार के निकाल देगा। ऐसा होता नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल लिखा है इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। इनिशियली का मतलब होता है ना कि स्टार्टिंग में आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। इसके बाद लिखा है विच मे बी एक्सटेंडेड फर्दर सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कार्य अगर सही रहता है तो फिर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जनरली जितने भी लोग अभी वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में काम कर रहे हैं, उसमें से अभी तक किसी को निकाला नहीं गया है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यानी कि अगर आपका परफॉर्मेंस सही है तो फिर आपको नहीं निकालेगा। आप बगसबाजी करेंगे, मैनेजर साहब से झगड़ जाइएगा तो फिर तो अलग बात है, लेकिन ऐसे जनरली आपको नहीं निकाला जाता है। तो आप खुद सोच के चलिए, अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मात्र 3 बार एक्सटेंशन हो जाता है ना, मात्र 3 बार, आप मान के चलते हैं मात्र 3 बार, तो आपका 9 साल तो ऐसे गुजर जाएगा सर। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होता है ना माइनिंग फील्ड में, तो फिर आप बेरोजगार नहीं रहेंगे फ्यूचर में, इसकी गारंटी होती है सर। अगर आपका गैप नहीं है तो उस कंडीशन में आपका गारंटी होता है कि आप फ्यूचर में बेरोजगार नहीं बैठेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं आगे, क्या क्या पोस्ट है पहले मैं बता देता हूँ। माइंस मैनेजर का पोस्ट है, टोटल नंबर 2 है। अगर डिग्री वाले हैं तो फिर 5 साल का तजुर्बा है, डिप्लोमा वाले हैं तो 15 साल का तजुर्बा है। सेफ्टी ऑफिसर का पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी है 5। डिग्री वाले हैं 2 साल का तजुर्बा, डिप्लोमा वाले हैं 10 साल का तजुर्बा, और आपका फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट वाले हैं तो 15 साल का तजुर्बा, यानी 15 साल का एक्सपीरियंस का जरूरत होता है। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें माइंस का, तो उस कंडीशन में 13 नंबर ऑफ पोस्ट है। अगर डिग्री वाले हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में इसमें बात किया गया है। ठीक है, और अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो उस कंडीशन में 10 साल का तजुर्बा चाहिए। तो अगर आप बीटेक वाले हैं तो आपके लिए ये पोस्ट रखा हुआ है, समझ के चलिए। ठीक है, लेकिन अगर डिप्लोमा वाले हैं तो फिर आपको बड़ा समस्या है। आपका अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है तो जाके आपको ये कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप सेकंड क्लास वाले हैं सिर्फ, तो 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब कि डिग्री भी नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है, 12 क्लास करके अगर आप सेकंड क्लास लिए हैं तो 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ब्लास्टिंग ऑफिसर की बात करें, डिग्री वाले हैं 2 साल का, फर्स्ट क्लास तो आपको चाहिए। इसके बाद डिप्लोमा वाले हैं तो 10 साल का, और फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट वाला है तो 15 साल का तजुर्बा चाहिए। वेलफेयर ऑफिसर में बोला गया है 2 साल चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी एमबीए या पीजीडी बीएम में होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आपका
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला, एमबीए वाला, तो उसमें 3 साल का तजुर्बा चाहिए। डिग्री वाले हैं तो 10 साल का तजुर्बा चाहिए। सर्वेयर में डिप्लोमा वाले हैं 1 साल का चाहिए, और अगर सर्टिफिकेट है आपके पास सर्वेयर का तो 5 साल का चाहिए। ओवरमैन में बात करें तो डिप्लोमा चाहिए, अगर डिप्लोमा वाले हैं, ओवरमैन सर्टिफिकेट वाले हैं 1 साल का, और ओवरमैन सर्टिफिकेट सिर्फ है आपके पास तो 5 साल का। अब देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, अब ये जो एक्सपीरियंस है वो कौन सा एक्सपीरियंस है समझिए। मान के चलिए आप ओवरमैन के पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो ओवरमैन सर्टिफिकेट लेने के बाद का, अगर आप डिप्लोमा किए हैं, इसके बाद पीजी पीटी किए हैं, पीटी पीटी किए हैं, उसके बाद आप ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए हैं, फिर आपको ओवरमैन सर्टिफिकेट मिला, तो ओवरमैन सर्टिफिकेट मिलने के बाद का टाइम का 1 साल का चाहिए। यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस साफ साफ लिखा हुआ है, और ये भी लिखा है इन ओपन कास्ट माइंस। अगर अंडरग्राउंड वाले हैं तो जाके कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त, आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ओपन कास्ट वाले हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं बीटेक वाले की बात करूं, सेकंड असिस्टेंट मैनेजर का, इसमें भी सेम है। डिग्री है आपके पास और 1 साल का तजुर्बा है सेकंड क्लास के बाद, यानी सेकंड क्लास सर्टिफिकेट मिलने के बाद का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीजीपीटी पीडीपीटी काउंट नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरह सर्वेयर वाले हैं तो सर्टिफिकेट के बाद का एक्सपीरियंस चाहिए। आगे क्या है, आगे क्या है समझते हैं। देखो यहाँ पे सैलरी दिया गया है, सैलरी बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है। आप इसको गौर करेंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी दिया जा रहा है ना, उतना सैलरी आपको लगभग यहाँ देखने को मिलता है। कुछ पैसा कम जरूर है, लेकिन एक अच्छा खासा सैलरी आपको देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं डायरेक्ट ऑफरमैन की बात करता हूँ। 41,000 रुपया आपका पूरा फुल सैलरी है कॉन्सोलिडेटेड। इसके बाद आपको अलग से 6,000 रुपया दिया जाएगा, 5,890 रुपया। अगर आपको क्वार्टर दिया जाता है तो ये एचआरए नहीं दिया जाएगा। और माइंस अलाउंस पर मंथ आपको 3,800 रुपया दिया जाएगा। आप जोड़ेंगे ना तो लगभग 51,000 रुपया हो जाएगा ओवरमैन का। वेलफेयर ऑफिसर या सर्वेयर का देखिएगा 51,000 रुपया हो जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर का देखिएगा तो इसका 70-71 से ऊपर जाएगा, है ना, सॉरी 73-74 के आसपास जाएगा। तो अच्छा खासा सैलरी है भाई साहब, अच्छा खासा सैलरी, इतना नहीं मिलता है। कोल इंडिया जैसा ही सैलरी ये दे रहा है। 3% का इंक्रीमेंट है, वही वाला नियम की कानून है, ठीक है। ये बहुत अच्छा चीज़ लग रहा है कि सैलरी बहुत अच्छा है। अब आगे आप बात करते हैं। देखो यहाँ पे देखो वैकेंसी यहाँ लिखा है या अनरिजर्व लिखा है। अनरिजर्व ईसी एससी एसटी सब सब क्या चीज़ें समझते हैं। देखो भाई ऐसा है, अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है ओवरमैन के पोस्ट के लिए, चाहे असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए, सर्टिफिकेट के बाद डिग्री डिप्लोमा वाले, तो आपको तो जाना ही चाहिए। जाना नहीं चाहिए, जाना ही चाहिए, ठीक है। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ये जो कोटा होता है ना, ये जल्दी फुलफिल नहीं हो पाता है। ये जो कोटा होता है ये जल्दी फुलफिल नहीं हो पाता, बैकलॉग में वैकेंसी निकालना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि उस कोटा का कैंडिडेट मिलने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप बाहर के कैंडिडेट हैं, फॉर एग्जांपल आप झारखंड से हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं और से, बिहार से हैं, यूपी से हैं, ये सब कोई स्टेट से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है, उड़ीसा से हैं, तो ये सब कोई, महाराष्ट्र, इनमें से कोई भी स्टेट से है, यानी बंगाल को छोड़ के कहीं बाहर से है, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्योंकि आपके लिए ये सीट है, 2 सीट आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपका असिस्टेंट मैनेजर में 2 सीट है, ओवरमैन में आपका 2 सीट है, ठीक है। और ये जो ईसी कैटेगरी होता है, ईसी कैटेगरी मतलब होता है अगर फुलफिल नहीं हो पाता है स्टेट वाला कैंडिडेट से, तो फिर ये सीट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ओवरमैन में देखिए नहीं मिलेगा कोई सीट, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर में 1 सीट मिल सकता है, यानी असिस्टेंट मैनेजर में 3 सीट हो सकता है, तो 2 से 3 सीट का वैकेंसी। अब इसका जो इंटरव्यू का डेट है वो है 13 तारीख को। अगर माइन मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर का बात करें और ओवरमैन की बात करें तो वो आपका 14 तारीख को है, ठीक है, सर्वेयर ओवरमैन का। अब आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे कि किस टाइप का सवाल पूछा जाएगा और क्या क्या चीज़ आपको मैंडेटरी होता है, ठीक है। क्या नंबर आ गया यार, चल कोई बात नहीं, क्लासेस के लिए नंबर था, है ना, ऐसे मैसेज ना करें। चलिए, देखो भाई ऐसा है कि मान के चलिए, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है ओवरमैन का। ओवरमैन के बाद 1 साल का आपके पास तजुर्बा है। अगर ओपन कास्ट माइंस में है, आपको जाना चाहिए सर। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि पिछले बार जो रिकॉर्ड रहा है, उस रिकॉर्ड को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले बार और उसके पहले जब भी वेस्ट बंगाल वाला वैकेंसी निकला है, उसको ध्यान में रख के मैं बता रहा हूँ। पिछले बार ओवरमैन के लिए 200 बच्चे गए थे, लेकिन सर सीट भी टोटल 60 था। सीट भी टोटल 60 वैकेंसी था। अब उस 60 में ही तो आपका सब मिला जुला के था, तो आप इसको अगर हिसाब कीजिएगा, 200 बच्चा पे अगर 60 जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सीट पे 3.33, यानी कुल मिलाकर के कहिए कि एक सीट पे 4 बच्चा का फाइट है, 4 बच्चा का फाइट है।
इसमें 2-3 गो बात पहले ध्यान में रखिएगा। आपका जो फॉर्मेट होगा एक्सपीरियंस का वो 502 फॉर्मेट में होगा, ये यूँ कहें डीजीएमएस का जो ऑफिशियल साइट वाला फॉर्मेट है उसमें होगा। डीजीएमएस का ऑफिशियल साइट वाला फॉर्मेट क्या होता है हम आपको एक बार दिखा देते हैं। आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पे आपको लिखना है डीजीएमएस फॉर्म्स। इसको लिखने के बाद सर्च करना है, सर्च करने के बाद इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पेज ओपन होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा ऑफिशियल जो एक्सपीरियंस का फॉर्मेट है, कहीं पे देखिएगा एक्सपीरियंस फॉर्मेट आपको दिया होगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ, कहीं पे देखिए एक्सपीरियंस फॉर्मेट है इन माइंस। तो ये जो फॉर्मेट है ये वाला फॉर्मेट होता है ऑफिशियल फॉर्मेट, ठीक है। इस फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं कि लेटर पेड पे लेके चले गए। लेटर पेड पे लेके चले गए कोई वैल्यू नहीं होगा मेरे भाई, वो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है जाके। लेकिन अगर आपके पास 502 फॉर्मेट में है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, ओवरमैन के तौर पे हो तो बहुत बेहतर है। ओवरमैन के तौर पे नहीं हो लेकिन सिर्फ ओपन कास्ट माइंस में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही चाहिए, ओपन कास्ट माइंस वाला एक्सपीरियंस चाहिए। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तब तो आपको जाना ही चाहिए। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तब तो एकदम जाओ भाई। अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है तो पहुंच जाओ मुंह उठा के। क्यों ऐसा बता रहे हैं देखिए बताते हैं। जब आप जाते हैं ना तो सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट लिया जाता है। डॉक्यूमेंट लेने के बाद ना उसका स्क्रूटनी होता है, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है उसको एक तरह से छाटा जाता है, छाटने के बाद रखा जाता है कि हाँ भाई कितना लड़का का लेना है। तो उसमें देखा जाता है एक्सपीरियंस किसके पास कितना है। अगर कोई बंदा के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 2 साल का है, किसी के पास 1 साल का है, तो तीनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए तीनों के तीनों को बुलाया जाएगा। लेकिन 3 साल वाला से ना फील्ड वाला ज़्यादा क्वेश्चन करेगा, 2 साल वाला से थोड़ा कम करेगा और 1 साल वाला से टेक्निकल ज्ञान ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। अभी देखिए जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या-क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखिए बताते हैं। अगर मान के चलिए आप कोई ओपन कास्ट माइंस में काम किए तो सबसे पहले उस ओपन कास्ट माइंस के बारे में पूछेगा। तो इसीलिए जिस भी माइंस में आप काम किए हैं उसका एसओपी, आप एसएमपी ये तो जरूर पढ़ लेना मेरे भाई। एसओपी मतलब सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर और एसएमपी मतलब सेम स्टैंडर्ड, ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ये दोनों तो जरूर पढ़ लेना। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। आपके माइंस के बारे में, माइंस के बारे में जहाँ पे आप काम किए उसके बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। इसके बाद फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद कुछ और रेशियो होते हैं, जैसे बकेट फैक्टर क्या होता है, स्विल फैक्टर क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ आपको पूछा जा सकता है। अगर माइंस वेस्ट बंगाल वाला में ब्लास्टिंग है तो आपसे ब्लास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ब्लास्टिंग से रिलेटेड, मेथड ऑफ वर्किंग से रिलेटेड, ओपन कास्ट से रिलेटेड, एसओपी से रिलेटेड, माइंस के बारे में, फील्ड में कैसे कैसे काम करते थे, है ना। तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है और जनरली देखा गया है कि यही सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, फील्ड वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ओपन कास्ट वाला अगर आप चैप्टर पढ़ पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि रिकैप कर लेंगे ओपन कास्ट का। जितना डीपली आप पढ़ पाते हैं, जितना डीपली रिवीजन कर पाते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। जनरल सेफ्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं आपको पता है तो मेरा वीडियो है, इस पर जाकर देख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका ये सब चीज़ अच्छे से प्रिपेयर्ड है, आप जिस माइंस में काम करते हो उसका एसओपी पता है, आपको एसएमपी पता है, माइंस के बारे में पता है, फील्ड से रिलेटेड कुछ जान है, ओपन कास्ट को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ब्लास्टिंग को रिवीजन कर लेते हैं, मेथड ऑफ वर्किंग कर लेते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कर लेते हैं। देखिए जनरली यही सब क्वेश्चन पूछता है कोई भी कंपनी, क्योंकि उसको जरूरत होता है एक ऐसा आदमी का जो अगला दिन से मेरा माइंड संभाल ले। मतलब मान के चलिए इंटरव्यू ले रहा है, तो इंटरव्यू जो ले रहा है उसका दिल में यही है कि भैया हम ऐसा आदमी को हायर करें कि हमको उस पे सिखाने में समय व्यर्थ ना करना पड़े। एक एक दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बंदा अगला दिन आए और मेरा पूरा का पूरा माइंड संभाल ले, ऐसा आदमी हमको चाहिए। आप अगर भरोसा दिला देते हैं कि आप उस टाइप का आदमी हैं तो आपको एकदम उठा लेगा सर, एकदम एक बार में आपको ले लेगा। तो ये चीज़ आपको दिलासा दिलाने के लिए इतना चीज़ तो आपको पढ़ना पड़ेगा। टेक्निकल नॉलेज, फील्ड का नॉलेज दोनों होना जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, मैं देखा हूँ बहुत को। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि 502 फॉर्मेट वाला एक्सपीरियंस ले लेंगे और किसी से साइन वाइन करा के मुहर वुहर मरा के चल जाएंगे। देखो मान के चलते हैं कि आपने फ्रॉड कर लिया, फर्जरी कर लिया, आप वहां पे चल तो जरूर गए, लेकिन जो इंटरव्यू करता होते हैं उनको पता चल जाता है सर, क्योंकि जब फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जब एसओपी पूछा जाता है, जो वहां पे काम नहीं किया है ना वो नहीं बता पाएगा। तो परखने का बहुत सारा तरीका होता है, तो परख लिया जाएगा, तो इसीलिए गलत काम ना करें। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जेन्युइन वाला, आपके पास फील्ड का नॉलेज है, तो जरूर जाना मेरे भाई, जरूर जाना। क्या पता, मैंने कंपटीशन का रेशियो बता दिया ना, अभी कंपटीशन का रेशियो बता दिया ना, 4 बच्चा, मात्र 4 बच्चा में लड़ना। इस बार हो सकता है कंपटीशन बढ़ जाए, ये चीज को दिमाग में रखिएगा। इस बार हो सकता है कंपटीशन बढ़ जाए, लेकिन 10 बच्चा से ज्यादा नहीं होगा एक सीट के लिए।
10 बच्चा से ज़्यादा नहीं होगा एक सीट के लिए। कोल इंडिया में जब फाइट करते हैं ना तो 15,000 बच्चा एप्लीकेशन करता है सर, 15,000 बच्चा। और सीट कितना रहता है, 275 250 सीट रहता है। तो सोच लीजिए कंपटीशन का लेवल जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो जरूर जाइए, जरूर जाइए, मेरा यही सजेशन है। मैंने जो सजेशन दिया आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इंटरव्यू में एग्जाम देंगे, आप इंटरव्यू देंगे उसके बाद बाहर आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ। आप मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे। अगर अभी समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इससे रिलेटेड बहुत कुछ कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे, कॉल करके पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो ही बना दे ताकि आपका एकदम दिमाग से डाउट पूरा क्लियर हो जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।